नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 161वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। अहंता गुणे सर्व ही दुख होते, मुखे बोलिले ज्ञान ते व्यर्थ जाते, सुखी राहता सर्व ही सुख आहे, अहंता तुझी तूच शोधून पाहे। मराठी भावार्थ ऐकूया। अहंकारामुळे सर्व दुःखे होतात. अहंकारी माणसाने मुखाने बोललेले ज्ञान व्यर्थ जाते. सुखी राहता येते तेव्हा सर्व गोष्टी सोप्या असतात. तुझ्या अहंकाराचा शोध घेऊन त्याला ओळखून काढ. हिंदी भावार्थ सुनते हैं। अहंकार के कारण सभी दुख होते हैं। अहंकारी व्यक्ति द्वारा कहे गए ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। जब आप सुखी रहते हैं तो सभी चीजें आसान हो जाती हैं। अपने अहंकार को पहचान कर उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। आइए विवेचन सुनते हैं। अहंता का स्वरूप और उसके कारण होने वाले दुख, इस बारे में रामदास स्वामी ने अहंकार अर्थात अहंता, जो अहम स्वभाव होता है, व्यक्ति में जो अहम आ जाता है, उसके बारे में कहा है कि ये समस्त दुखों का मूल है। और इस श्लोक के माध्यम से वे स्पष्ट करते हैं कि अहंकार के रहते हुए सभी प्रकार के दुख अनिवार्य रूप से उत्पन्न होते हैं। जब तक व्यक्ति अपने अहंकार का विसर्जन नहीं करता, तब तक वह वास्तविक सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। आज के विवेचन में हम अहंकार के स्वरूप, उसके कारण होने वाले दुख और व्यक्ति के जीवन पर इसके पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। अहंता का अर्थ है मैं और मेरा। ये मैं और मेरा के भाव से जुड़ा हुआ है। यह मनुष्य की आत्मसत्ता से जुड़े हुए झूठे शोध का, झूठे बोध का परिणाम है। अहम शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मैं। जब व्यक्ति स्वयं को इस भौतिक शरीर से, अपनी उपलब्धियों से, अपने ज्ञान से और अपने सांसारिक संपत्तियों से जोड़कर देखता है, तब उसमें अहंकार जन्म लेता है। रामदास स्वामी ने इस अहंता को व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा बताया है। यह बाधा न केवल आध्यात्मिक उन्नति में अवरोध उत्पन्न करती है, बल्कि मानसिक और भौतिक जीवन में भी दुख का कारण बनती है। अहंकार को कई रूपों में देखा जा सकता है। यह मनुष्य के स्वभाव में परिलक्षित होता है। अहंकार, और खास तौर पे हम इसे 4 भागों में तो विभाजित कर ही सकते हैं। जैसे पहला ले लें, ज्ञान का अहंकार, विद्या का अहंकार। जब व्यक्ति अपने अर्जित ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरों को तुच्छ समझता है, तब उसमें अहंता का यह रूप उत्पन्न होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की बातों को सुनने से इंकार करता है और स्वयं को सर्वोपरि समझता है। यह हो गया ज्ञान का अहंकार। फिर आता है धन का अहंकार, ऐश्वर्य का अहंकार। जिसे अधिक धन, संपत्ति और वैभव प्राप्त हो गया हो, वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है। यह अहंकार व्यक्ति के भीतर दंभ और कठोरता को जन्म देता है। तीसरा आता है शक्ति का अहंकार, बल अहंकार। शारीरिक, मानसिक या राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने पर व्यक्ति में यह अहंता उत्पन्न हो जाती है। ऐसा व्यक्ति दूसरे को नियंत्रित करना चाहता है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। तीसरा है धार्मिक अहंकार, भक्ति और त्याग का अहंकार।
जी हाँ, यह सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक अहंकार होता है। जब व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों, भक्ति, साधना या त्याग को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है, तब उसे कह सकते हैं कि उसे धार्मिक अहंकार आ गया है और यह साधक को आध्यात्मिक उन्नति से रोकता है। ये तो 4 कारण हो गए जिसके कारण अहंकार उत्पन्न होता है। अब अहंकार से उत्पन्न होने वाले दुख के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि अहंकार न केवल व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत करता है, बल्कि उसे बाह्य जीवन में भी कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। रामदास स्वामी ने कहा है कि अहंता गुणे सर्वहि दुख आहे, अर्थात अहंकार के गुणों से समस्त दुख उत्पन्न होते हैं। ये एक गुण काफी है आपको दुखी करने के लिए। अहंकार रूपी गुण आपको दुखी करने के लिए काफी है, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को दूसरों से अलग कर देता है। जब व्यक्ति अपने मैं को प्रमुखता देने लगता है तो वह स्वयं को समाज से अलग अनुभव करने लगता है। इससे सामाजिक कटुता, कलह और विवाद उत्पन्न होते हैं। अहंता के कारण व्यक्ति सत्य को ग्रहण नहीं कर पाता। अहंकार से ग्रसित व्यक्ति को अपनी भूल कभी दिखाई नहीं देती। वह दूसरों की सलाह को तुच्छ समझता है और अपने दृष्टिकोण को ही अंतिम मानता है। और यही अहंता आत्मज्ञान के मार्ग में बाधा बनती है। जब व्यक्ति स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि तक सीमित मान लेता है तो वह अपने असली रूप से अनभिज्ञ रहता है। आत्मा की अनुभूति तभी संभव है जब अहंकार का पूर्ण त्याग किया जाए, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को क्रोध और ईर्ष्या से भर देता है। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार पर चोट सहन नहीं कर पाता तो वह क्रोधित हो जाता है। वह दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करता है और मानसिक अशांति का अनुभव करता है। अहंकार से मोह उत्पन्न होता है। व्यक्ति अपने परिवार, वस्त्र, संपत्ति और पदवी से अत्यधिक मोह में बंध जाता है। यह मोह उसे मानसिक तनाव और असंतोष की ओर ले जाता है। अब इतने सारे दुर्गुण जब व्यक्ति में आ जाते हैं सिर्फ एक अहंकार के कारण, तो इससे मुक्ति का मार्ग भी तो खोजना पड़ेगा। इससे मुक्ति का मार्ग है रामदास स्वामी के इस श्लोक में, अहंता तुझी तूची शोधू न पाहे। इसका अर्थ है व्यक्ति को अपनी अहंता को स्वयं खोजना चाहिए और इसे नष्ट करने के लिए उपाय करने चाहिए। क्या उपाय करने चाहिए? स्वयं को निरीक्षक के रूप में देखना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस, अपने को खुद ही एनालाइज करना कि मैं केवल इस शरीर तक और मन तक सीमित नहीं हूं। जो सोचता हूं, जो अनुभव करता हूं, वह आत्मा है, न कि मैं अहंकारी मैं। नम्रता और विनम्रता का विकास करना पड़ेगा स्वयं में। व्यक्ति जब दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव पैदा करेगा अपने मन में, तब अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। संतों की संगति में रहने की आवश्यकता है, सत्संग करने की जरूरत है उसे, और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। महान संतों के विचारों का उसे अध्ययन करना चाहिए और उनकी संगति में रहना चाहिए, तो यह अहंता को त्यागने में सहायक हो जाएगा। मैं और मेरा के भाव का परित्याग करना पड़ेगा। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ ईश्वर का है और यह केवल एक माध्यम है, तब अहंकार समाप्त होने लगता है। स्वयं के अंदर के दोषों को देखने की भी जरूरत है।
व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन अपने आप का निरीक्षण करे और देखे कि कहीं उसमें अहंकार तो नहीं बढ़ रहा है। आत्मबोध का अंतिम चरण ब्रह्म ज्ञान है। यह अवस्था तब आती है जब व्यक्ति अपने आत्मा को ब्रह्म से अभिन्न रूप में अनुभव करता है और समस्त द्वैत से परे चला जाता है। क्योंकि जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं वह परिवर्तनशील है। केवल ब्रह्म ही अपरिवर्तनशील और शाश्वत है, क्योंकि ब्रह्म ही सत्य है। आत्मबोध के उच्चतम स्तर पर व्यक्ति स्वयं को ब्रह्म से अभिन्न रूप में देखता है, अर्थात स्वयं को ब्रह्म के रूप में देखता है। यह कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। व्यक्ति को उसे अहम ब्रह्मस्मि का अनुभव होने लगता है कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं। सामान्य मनुष्य स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि के रूप में देखता है, जबकि ब्रह्म ज्ञानी स्वयं को शुद्ध चैतन्य के रूप में अनुभव करता है। इसे ही द्वैत से अद्वैत की ओर जाना कहते हैं। अहंता तुझी तूच शोधून पाहे। रामदास स्वामी यहां स्पष्ट करते हैं कि अहंकार को पहचानो और उसका त्याग करो, क्योंकि इसका पूर्ण नाश होने पर ही आत्मबोध स्थिर हो सकता है। आत्मबोध और अहंकार का सह अस्तित्व है, इनका पारस्परिक संबंध है। जब तक अहंकार है तब तक आत्मबोध अपूर्ण रहेगा, और आत्मबोध होते ही अहंकार स्वयं ही विलीन हो जाएगा। क्योंकि अहंकार की समाप्ति का अर्थ है मैं और मेरा की भावना का नाश होना। व्यक्ति में सहज करुणा और प्रेम का प्रवाह होता है। वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है, न सुख में, न उन्मत्त में, न दुख में विचलित होता है। व्यक्ति किसी से ईर्ष्या, घृणा या प्रतिस्पर्धा नहीं करता। उसे बाहरी व्यक्तियों से और वस्तुओं से सुख प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह अहंकार से मुक्त हो चुका होता है। सुखी राहता सर्व ही सुख आहे। जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर आत्मबोध को प्राप्त करता है तब उसे अनंत शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है। ब्रह्म ज्ञान के कुछ लक्षण हैं। ब्रह्म ज्ञान में व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसे अतीत रहता है, अर्थात उससे निर्लिप्त रहता है। वह स्वभी में ईश्वर का दर्शन करता है। यह ब्रह्म ज्ञान है। वह किसी भी प्रकार के मोह और बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह ब्रह्म ज्ञान का लक्षण है। वह अपने भीतर अति आनंद का अनुभव करता है। यह ब्रह्म ज्ञान का लक्षण है। जो व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है वह मुक्त जीवन कहलाता है। वह शरीर रहते हुए भी मोक्ष का अनुभव करता है। उसे न पुनर्जन्म का भय रहता है न मृत्यु का। वह निष्काम कर्म में स्थित हो जाता है और समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अहंकार की पहचान, उसका त्याग आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। आत्मबोध प्राप्त होने पर व्यक्ति सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति समस्त द्वैत से मुक्त होकर अनंत आनंद में स्थित हो जाता है। अहंकार मुक्त व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में जीवन मुक्त कहलाता है और समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो आज का विवेचन अपन यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें
और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज और अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।